अमीर देवरानी, गरीब जेठानी। बहू, तूने मेरा ब्लाउज तो बहुत अच्छा सिला है, लेकिन अब बस एक छोटा सा काम और कर दे। बोलिए। बाजार से रात को पकाने के लिए आज सब्जी तू लेकर आ जा, मेरा जरा पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, आज शाम की सब्जी मैं ले आऊंगी। आप अतुल और अरुण का ख्याल रख लेना। मीरा अपनी सास की बात सुनकर बाजार से सब्जी लेने चली गई। उसकी सास घर में ही उसके बच्चों का ख्याल रख रही थी। मीरा की शादी हुए लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में ही उसका पति स्वर्ग से धार चुका था। कंचन मीरा से बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब कंचन अपने छोटे बेटे की शादी करने का भी मन बना रही थी। बहू, तेरे देवर के लिए बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया है। उन्होंने आज हमें लड़की देखने के लिए बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। कंचन मीरा को लेकर वैभव के लिए लड़की देखने चली गई और उन्हें बड़े घराने की दिशा पसंद भी आ गई। फिर क्या था, दोनों ही घरानों में शादी की बात पक्की हुई और थोड़े ही समय बाद शादी भी हो गई। अब दिशा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में काफी कुछ बदल भी गया था। माँ जी, लीजिए आपका नाश्ता। क्या जेठानी जी, आप हमेशा माँ को ये गरीबों वाला बोरिंग सा नाश्ता देती रहती हो। आज माँ जी मेरे साथ कुछ स्पेशल नाश्ता करेंगी। लेकिन माँ, फिर मेरे बनाए नाश्ते का क्या होगा? इसे तू ही खा लेना। वैसे भी तूने तो कभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया है। तू है ही इतनी गरीब। अब मेरी छोटी बहू मुझे कुछ खुशियाँ देना चाहती है तो उसमें तू अपनी टांग क्यों उड़ाती रहती है? माँ, मैं तो बस। क्या बस जेठानी जी, आप मेरे और माँ जी के बीच में ना ही पड़ा करें तो अच्छा होगा। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात बोली भी नहीं है जो आप दोनों बेवजह ही मुझ पर चढ़ते आ रहे हो। पता नहीं क्यों बहू, अब मेरा तुझे देखते ही पारा चढ़ जाता है। तू यहाँ से चली जा अभी। हम दोनों सास बहू बहुत ही अच्छे मूड में हैं। कंचन ने मीरा को कमरे से भगा दिया। बेचारी मीरा को ये सारी बातें बहुत ज्यादा फील होती थी। दरअसल मीरा गरीब थी तो इस वजह से वो अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, और दूसरी तरफ दिशा अपनी सास को कभी शॉपिंग कराकर तो कभी अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर उसका दिल जीत रही थी, और इसी वजह से कंचन मीरा से दूर होती जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते समय बीत रहा था और अब सर्दियां आ चुकी थी। मीरा बहू, ओ बहू। जी सासू माँ, तूने ये बर्तन साफ नहीं किए? माँ जी, मैं बिल्कुल अभी ही ये सारे बर्तन साफ करके गई थी। ये जरूर दिशा ने फिर से गंदे किए होंगे। अच्छा, काम चोर, तो अब तू कामों से बचने के लिए दिशा के ऊपर इल्जाम लगाएगी? चल जल्दी से इन्हें साफ कर। कंचन ने मीरा की बात पर विश्वास नहीं किया और बेचारी मीरा को सर्दी में दोबारा बर्तनों को साफ करना पड़ा। माँ जी, आज शॉपिंग मॉल में 50% की छूट मिल रही है। चलिए आज हम मॉल से सर्दियों की शॉपिंग करने चलते हैं। सच बहू? सच। माँ जी, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। दिशा और कंचन दोनों ही तैयार होकर शॉपिंग पर निकल गईं और वहां पर उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की। शाम को जब दिशा कंचन को लेकर लौट रही थी तब दिशा कंचन से बोली, माँ जी, एक बात बोलूं? बोल। माँ जी, अपने जेठानी जी को बेवजह ही घर पर क्यों रखा हुआ है? मेरा मतलब, माँ जी, वो तो अपनी शादी में जरा सा दहेज भी लेकर नहीं आई, साथ ही अब उनके पति भी दुनिया में नहीं है, तो आपने उन्हें किस वजह से घर में पनाह दे रखी है? इससे अच्छा तो आप उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकिए। दिशा ने इसी तरह कंचन को अपनी बातों से चढ़ा दिया। कंचन भी उसकी बातों में आ गई और घर पहुंचकर, मीरा बहू, मैं तुझसे अपना कालीन धोने को बोल कर गई थी, तूने धोया कि नहीं? माँ जी, आपने मुझसे कब बोला? अच्छा, अब तू मुझसे सफेद झूठ बोलेगी? नहीं माँ जी, आपने मुझे। माँ, जेठानी जी कामों से बचने के लिए कितने अच्छे से बहाने बनाती हैं ना। मैं तो इसकी इन्हीं बातों से तंग आ चुकी हूँ। निकल जा मेरे घर से मीरा। माँ जी, मैंने बोला ना, देख तेरे पास सुबह तक का समय है, अपना और अपने बच्चों का सामान बांध और दफा हो जा। पर माँ, सुना नहीं तूने? कंचन ने मीरा की एक नहीं सुनी। वो ऐसा दिशा की बातों में आकर कर रही थी। बेचारी मीरा के माँ बाप, पति, कोई भी जिंदा नहीं था। ऐसे में वो गरीब कड़ाके की ठंड में कहाँ जाती?
लेकिन इस सब की चिंता ना करते हुए मीरा ने अपना और अपने बच्चों का सामान बांध लिया और वह सुबह होते ही अपनी सास के पांव छूकर घर को छोड़ गई। मीरा ऐसे बोलते हुए चलती रही। चलते चलते वो एक बड़े मंदिर के पास पहुंची। वहां बहुत पुराना एक वीरान मंदिर था, जहां पर उसने देखा कि गोल गोल बहुत बड़े बड़े पाइप वहां पड़े हुए थे और उसके आसपास जंगल ही जंगल था। ये कितना बड़ा पाइप है, चलो बच्चों इसी के अंदर चलते हैं। जी मम्मा, मम्मा मुझे ठंड लग रही है। ठंड का मैं अब क्या इलाज करूं? 1 मिनट बच्चों, तुम यहाँ पाइप में ही बैठो। ठहरो अतुल, तुम अरुण का ख्याल रखना। मीरा जंगल में चली गई और वहां से कुछ पतली पतली पेड़ की डालों को उसने हाथों से ही तोड़ लिया। ये लकड़ियां मेरे बहुत काम आएंगी। मीरा ने उन लकड़ियों को पाइप के बाहर जला दिया। आओ बच्चों, इस आग की आंच से अपने शरीर को सेक लो, फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। तब तक मैं जंगल से ही कुछ खाने पीने की चीज ढूंढती हूँ। मीरा वापस जंगल में ही चली गई तो वहीं दूसरी तरफ, ये क्या बात हुई दिशा बहू, तू इतनी देर तक सोएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ कंचन जी? जाकर खुद करो अपने घर का काम, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बहू? क्या बहू? बुढ़िया जा जाकर काम कर ले। मीरा के जाते ही दिशा ने कंचन को उसके असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए और अब कंचन को थोड़ी थोड़ी सी अपनी बहू मीरा की याद आ रही थी। और दूसरी तरफ, बच्चों मुझे जंगल से ये थोड़े से जामुन मिले हैं, अभी तो तुम इन्हें खा ही लो। मुझे लगता है कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मुझे वो करना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर। बच्चों तुम दोनों यहीं रहना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। ऐसे बोलकर मीरा सड़क किनारे आ गई और अपनी झोली फैलाकर खड़ी हो गई। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। कुछ लोग तो उसे नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ उसकी मदद। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। मीरा वहीं सड़क किनारे ही भीख मांग रही थी कि तभी वहां पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अमीर औरत बाहर आई। अरे अरे अरे, देखो तो जरा जेठानी जी, अब आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। चलिए अच्छा ही है, आपके जैसे गरीब ऐसे ही जीना डिजर्व करते हैं। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो दिशा। मुझे तो लगा कि तुम यहाँ मेरी हमदर्दी में रुकी हो, लेकिन मुझे भिखारियों से हमदर्दी दिखाने का शौक नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी तो हमदर्द बन सकती हूँ। दिशा ने मीरा के हाथ में 1 रुपया पकड़ाया और वो उसे चिढ़ाती हुई वहां से लौट आई। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। मीरा तो वहीं पाइप में ही रह रही थी, लेकिन कंचन भी अपने घर में कुछ कम परेशान नहीं थी। माँ जी, आपके हाथों में तो 100 साल के बुड्ढे से भी कम जान है। चलिए जल्दी से दोबारा झाड़ू लगाइए। बहू, मैं तो तुझसे तंग आ चुकी हूँ, मैं अब और तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हो? मरने। ऐसे बोलकर कंचन घर से निकल आई। वो अब अपनी बड़ी बहू मीरा को दिल से याद कर रही थी। वो बस गुमसुम सी सड़क पर चल ही रही थी कि तभी भीख मांगते हुए मीरा ने उसे देख लिया। माँ जी? मीरा अपने बच्चों के साथ तेजी से कंचन के पास आई। माँ जी? कौन बोला? बहू। मीरा को देखते ही कंचन की आंखें भर आईं और वो उससे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ माँ जी? बहू। कंचन ने मीरा को सारी बातें बताई। तो अब माँ जी, आपकी दोनों बहुओं के बीच का फर्क समझ आ गया ना? हाँ आ गया, और अब तू मेरे साथ वापस से घर चल, समझी? कंचन मीरा और उसके बच्चों को वापस से घर ले गई। ये बात दिशा को पसंद नहीं आई और वो अपने पति के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। मीरा वापस घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और अब उसे उसकी सास का प्यार भी वापस मिल गया था। 5 धर्म वाली बहुओं का एक कमरा। विवाह संपन्न हुआ। 5 वर वधू, माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। आओ बच्चों आओ, आखिर गायत्री, हमारे 5 बेटों की शादी हो ही गई। मुझे तो लगा था कि हमारे बेटे मानेंगे ही नहीं। हाँ जी, देखा ना, मान गए। उन्होंने हमारी मर्जी से ही शादी की है। बच्चों अब खड़े क्या हो, पैर छुओ मेरे और अपने पापा के। 5 बेटे जैसे ही पैर छूते हैं तो उनका सेहरा निकल जाता है। उनकी शक्ल देखकर
राजेश और गायत्री हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम पांचों कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंडप में आने की? और हमारे बेटे कहाँ हैं? क्या किया है तुमने मेरे बेटों के साथ? बताओ, बोलो कुछ। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, इन सबको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। राजेश जैसे ही पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है, इतने में उसके पांचों बेटे राघव, निखिल, मोहन, कुणाल, विक्रम अपनी अपनी पसंद की अलग धर्म वाली लड़कियों से शादी करके आते हैं। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुमने इन लड़कियों से शादी कर ली जो कि हमारे धर्म से बिल्कुल अलग है। इतना कहते ही गायत्री बेहोश हो जाती है। गायत्री, गायत्री, तुम्हें यह क्या हुआ? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया मेरी गायत्री को। मां, मां। खबरदार जो अपनी मां के पास गए, मैं अकेले संभाल लूंगा। राजेश गायत्री को घर ले जाता है, जहां पर डॉक्टर चेकअप करके चले जाते हैं। गायत्री होश में आते ही पांचों बहू बेटे को देखने चौखट पर पहुंच जाती है। वह वहीं पर ही खड़े थे। अजी मेरे बच्चे। ये तुम क्या कर रही हो गायत्री? इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है, हमारी बेइज्जती की है। अजी तोड़ा है, पर दुनिया के ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अलग करके रहते हैं? मैं तो नहीं रह सकती। इन्होंने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें इतनी बड़ी सजा दें। और तुम्हें क्या मिला 5 अलग अलग धर्म की लड़कियों से शादी करके? एक पंजाबन, बंगालन, क्रिश्चियन, मुस्लिम। तुम चारों तो मांसाहारी ही खाते हो। बस एक ही बहू हिंदू है, पर वह भी खाती होगी जरूर। मांस नहीं तो अंडा तो खाती होगी। नहीं माँ जी, जब से राघव से शादी करने की ठानी है तब से ये सब छोड़ दिया है। ठीक है, पर बाकी तो खाते हैं ना। तुम चारों अगर मांस मछली ना खाओ तो ही हम तुम्हें अपनाएंगे। अब्बू जान, हम वादा करते हैं यहाँ पर कोई चिकन, मटन, गोश्त नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे। हमें तो डैडी जी KFC के चिकन विंग्स खाना बहुत पसंद है, लेकिन अब छोड़ देंगे। OMG, मुझे भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। ओके, आई विल गिव अप ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड नॉन-वेज फूड। আমি সত্যি বলছি, মাছি खाते ভালোবাসি কিন্তু ছেড়ে দেবो। अरे अरे, अलग अलग धर्म वाली दोनों बहू ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। माँ, मिष्टी सही कह रही है। उसे मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो ये भी छोड़ देगी। सारी बहू नॉनवेज छोड़कर आएंगी इस घर के अंदर। अब तो मान जाइए माँ। ठीक है, आ जाओ, इस कलश में धीरे से पैर मारकर गृह प्रवेश करो। पर बहू, तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है, तो थोड़ा सामंजस्य बिठा लेना। जी माँ जी। पांचों बहू गृह प्रवेश करती हैं, अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। अजी मोहन जी, एक गल तो सुनिए। ये छोटा सा कमरा असी किवें रहेंगे? मैनू आपसे प्यारी प्यारी गल करनी सी, पर कैसे करूं? मेरी आवाज मम्मी जी डैडी जी ने सुन ली तो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मम्मी पापा क्या, आजू बाजू भैया भाभी और भी जो लोग हैं, उनका भी हमारी तरह यही हाल होगा। क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक सब्र करो। जी तुसी ठीक कहंदे हो। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस हैपन निखिल? हमें यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं, कहीं वह हमारा जिस्मानी खून ना खत्म कर दें। कोई और जगह नहीं थी सोने की? जिन्नत, थोड़ा सब्र करो। ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाओ और कोई मच्छर नहीं आएगा अंदर। क्यों मच्छरों को अपनी धमकी दे दी है? अरे चुप हो जाओ दीदी, आपने निजी घूमे चिना ना आमात्रे घुमाते दी चिन्ना। अरे ये क्या तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? चिन्ना घूमना, घूम चिना, सुबह भी उठना है, सो जाओ। तभी सब सोने की कोशिश करते हैं। कोई किसी के ऊपर हाथ रखता है तो कोई किसी के ऊपर पैर रखकर सो जाता है। फिर सास सबको उठा देती है। चलो चलो सारी बहू, टाइम से उठ जाओ, नहाने में भी टाइम लगेगा, फिर खाना भी बनाना है। जी अम्मी जान। पांचों बहू गायत्री की एक आवाज पर उठ जाती हैं, पर नहाने के लिए एक साथ बाथरूम में जाती हैं कि लड़ पड़ती हैं। अरे तुम जा रो क्यों आई हो? जाकर दूसरा काम कर लो, पहले मैं नहा कर आऊंगी। जेठानी जी, तुसी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, मैं अच्छे से समझिए। आप जल्दी खाना बनाकर मम्मी डैडी जी का दिल जीतना चाहती हो। मुझे ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, फर्स्टली आई विल टेक शावर। मेरे को आदत नहीं है ना ऐसे रहने की। वैसे तो मैंने मच्छी खाकर ग्लो ला रखा है, पर पहले हम ही नहाएंगे। कराना प्रस्तुत होने हमारा अनेक समय लागे। या अल्लाह, पहले हम नहाएंगे, हमें नमाज भी पढ़नी है। अरे अरे बहुओं, ये तुम्हें क्या हो गया?
ऐसे मत लड़ो, एक एक करके जाकर नहा लो। जब तक तुम बाकी की साफ सफाई कर लो, बैठ जाओ। तुम्हारी सास देख लेती तो बीपी हाई हो जाता। जी ससुर जी। फिर पांचों बहू एक एक करके नहा लेती हैं, तो शीशे के आगे तैयार होने के लिए भी लड़ती हैं और एक दूसरे को धक्का मारने लगती हैं। तो कोई लिपस्टिक लगाती है और फिर लड़ झगड़ कर वह पांचों एक साथ गैस पर खाना बनाने के लिए लड़ती हैं। उनकी हुई मैं पकावांगी मम्मी जी डैडी नू सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। पंजाबी खाना खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें बंगाली खाना खिलाऊंगी, ये पंजाबी नहीं खाएंगे। हटो यहाँ से, मैं खाना बनाऊंगी। जोर से ढारस। अरे तुम सब तो लड़ते रहोगे, इतने में मैं खाना बना दूंगी। हटो, छोले भटूरे, दाल मखनी, पूरी कचौरी। और मेरा क्या, मैं बनाऊंगी पहले। इतने में जीनत गैस पर बर्तन चढ़ा देती है तो मिष्टी हटा देती है। पांचों बहू हाथ में करछी, भगोना, चिमटा लेकर लड़ने लगती हैं और ये सब गायत्री देखकर सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये तुम पांचों क्या कर रही हो? क्या पहले दिन कोई ऐसे लड़ता है? क्या अब तुम पांचों की वजह से मैं 5 गैस तो नहीं लाऊंगी? औरों के घर में भी बहू होती हैं, लेकिन ये नहीं कि पांचों एक ही जगह टंग जाएंगी। 2 बहू खाना बना लो, 3 जब तक सफाई कर लो, बिस्तर नहीं हटाया अपना बिस्तर हटा लो। जी माँ जी। फिर सास की बात सुन बहू अपना खाना बना लेती हैं। पहले बाकी 3 सफाई कर लेती हैं, फिर तीनों भी थोड़ा थोड़ा अपना खाना बना देती हैं। घर के सभी लोग पांचों बहू का अलग अलग धर्म के शाकाहारी व्यंजन खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे लगा नहीं था तुम पांचों इतना स्वादिष्ट खाना बनाओगी, वो भी शाकाहारी। लग रहा था कि कहीं इसमें हड्डी मांस ना आ जाए। अरे राघव की माँ, हमारी पांचों बहू ने वादा निभाया है। जी ये तो है, इसलिए तुम पांचों को मेरी तरफ से ये कंगन। जीनत बहू, तू साड़ी पहनेगी, ऐसे हिजाब नहीं बांधेगी। और लूलिया, तुम भी ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। देखो तीनों बहू ने भी साड़ी और सूट पहना है, तुम भी अपनी मर्जी का कुछ ऐसा पहनो। मैं 16 सिंगार में देखना चाहती हूँ सबको। जी अम्मी जान, जरूर। पांचों बहू एक एक करके रोज खाना बना रही थी, पर काम करने में आनाकानी कर रही थी। ना ही उस एक कमरे के ससुराल में रह पा रही थी। रात में कभी मिष्टी जीनत पर हाथ रखती तो कभी खर्राटों की वजह से लूलिया को नींद नहीं आती थी, जिससे घर में 5 बहू लड़ने लगती हैं। एक सुबह रूही अपनी जगह झाड़ू लगाती है। माँ जी देखिए ना, रूही ने यहाँ की सफाई नहीं करी। हमारा बिस्तर है यहाँ, सिर्फ अपने जगह की करी है। मैं क्यों करूं? मुझे नहाने दिया था आपने, चाय भी खुद बनाकर पिला दी। भला मैं क्यों करूं? तुसी खुद साफ करो। या अल्लाह, हम तो परेशान हो गए। इस छोटी सी जगह में कमर हमारी इतनी अकड़ गई है कि सो भी नहीं पाते। अम्मी जान, आप इस घर में और कमरा बनवा लीजिए ना। आप दोनों हैं यहाँ पर और आपके 5 बहू बेटे भी, तो थोड़ा तो लिहाज कीजिए। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा हमसे बोलने की? ये घर मुझे ऐसे ही पसंद है और जैसे रह रही हो आगे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे आप सब लड़ क्यों रहे हैं आपस में? Vikram, you explained to your mother that this house is very small. What about her privacy? माँ जी, मुझसे भी नहीं रहा जाता। अभी छोटे से घर में ऐसे तो आपको कभी पोते पोती का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम अपने पति के साथ समय क्या बिताएंगे? ये तो ढंग से बातें भी नहीं कर सकते। आप दोनों होते हैं, मुझे लगता है राघव जी हमें यहाँ से जाना होगा किसी किराए के घर पर। हाँ माँ जी। माँ, इन्होंने गलत ही कहा है। आप समझ ही नहीं रही हैं। एक कमरे में 12 जने रह रहे हैं, बीच बीच के। नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाओ। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझ नहीं पाई बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम इस घर को बनवा लो। हाँ बेटा। शुक्रिया माँ जी, हमें समझने के लिए। इस तरह गायत्री को समझ आ जाता है कि नए जोड़ों को उनके प्रमुख समय की जरूरत है, इसलिए वह नया घर बनवाने के लिए अपने 5 बेटों को इजाजत देती है और कुछ महीने बाद घर बन जाता है। फिर 5 बहुएं अपने अपने कमरों में खुशी खुशी रहने लगती हैं।